लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हाथ से निकालने। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है कि मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला कि हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी। मेजर बोला देखा कि कारगिल में हमारे जवान ने जलवा किया। एसपी बोला कि हमारे सिपाही ऐसे करते हैं। तो मेजर बोला क्यों समझ नहीं आया। तो मेजर ने जवान को बोला जवान इधर आओ। सामने टीला देख रहे बोले हाँ, बोले भाग के चढ़ जाओ साहब। जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो एसपी बोला मेजर से देखो इसे कहते हैं साहस। हाँ क्या गई बात ये डुगली का साहस अलग होता है। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, ये बता दूं मैं पहले इसमें जी मैंने व्यंग में लगाया। कारण ये कि आजकल दो ही कब क्यों लाया है। उसे नहीं तो तीन तो थे कम से कम। स्वागत जी तो जी व्यंग में लगाया जी। ये बताना बहुत जरूरी है वरना आजकल कौन कब किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा वो अपने आप ही बना भाई चुनाव दिल रहा तो भाई अकेला ही उम्मीदवार था। तो जब मुशर्रफ अपने आप पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया तो उसने अपने फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बराबर क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा। बोले जी ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। तो कारगिल जैसी घटना से एक हादसे की घटना आपको सुनाता हूं। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का मैं आपको बता रहा हूं ये तो चाय पीने में तो पीने दो। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़ाना सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। अभी एक हफ्ते पहले मैं हवाई जहाज से आ रहा था, एक सज्जन बराबर बैठे थे तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूँ। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूँ। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कहके पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक, यहाँ प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, उन्हीं को समर्पित करता हूँ। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ते दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा वो निहत्ता जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्ता जा सकता है तो उसे वहां क्या कहता है। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ते दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया। अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई।
तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बनकर याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ काम करवाया था। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदलते। देशभक्ति में हास्य का प्रयोग अरुण जेटली जी कर सकते हैं। व्याख्या मत कर। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधमना चाह रखा है, और मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। वाह! तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर का निशान लगाओ। सैनिक बोला, पहले कैमरामैन बोला, आ जाओ जो कभी करता हूं। बहुत मन से आप सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कलकत्ता तो इतनी बार, हम तो होली में कलकत्ता ही होते हैं हर वर्ष, तो आपका प्रेम तो हमेशा मिलता ही रहता है। ये शुरू में जिक्र कर रहा था डॉक्टर हॉस्पिटल का, डॉक्टरों का। वो मुझे ध्यान है, हरियाणा में एक छोरा हर वक्त खेलता रहता था, तो एक ने कहा हर वक्त खेलता रहता तो बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले भाई क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगर अंतिम तैयारी तक करके बैठा तो हमारे यहाँ तो अलग, हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी वही हो सकता है जो वही का हो, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब काट दे, मुझे धुआं सा उठाएगा और समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा, भाई टांगे काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दवा नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जीन से रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते थे, डायरेक्ट इलाज नहीं होता हमारे। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गए।